हेलो गाइस, तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बॉस एंड मी, एपिसोड नंबर 1। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर शान के बारे में, जो कि बहुत ही चुलबुला कैरेक्टर है। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से, जो कि रात के अंधेरे में आता है। फोन कॉल आता है शान को संघाई हॉस्पिटल से, जिसे मैटरनिटी वार्ड में एकदम से बुलाया जाता है। वो अपने बेड से एकदम से खड़ी होती है और सोचती है कि किसी की लाइफ और डेथ का सवाल हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद वो सोचती है, अरे मेरे पेरेंट्स तो कंट्री साइड में रहते हैं, वो तो संघाई में रहते ही नहीं है। ये सोचने के बाद भी वो तुरंत जल्दी से नीचे चली जाती है, जहाँ पर एक कार उसका पहले से ही इंतजार कर रही होती है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुँचती है तो कुछ चीजें क्लियर नहीं होती है। अचानक ही एक आदमी उसकी तरफ आता है और उसको शुक्रिया करने लग जाता है उसकी वाइफ को और अनबॉर्न बेबी को हेल्प करने के लिए। शान को कुछ समझ ही नहीं आता है। तभी वो देखती है एक और आदमी उसकी तरफ आता है और वो उससे उसके ब्लड ग्रुप के बारे में पूछता है। वो कहता है, क्या तुम्हारा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव HR है? और साथ ही वो कहता है, क्या वो उसकी सिस्टर को, जो कि मेडिकल इमरजेंसी में है, उसको ब्लड देने के लिए तैयार है? तो शान एग्री कर जाती है और उसकी बहन और उसके होने वाले बच्चे को ब्लड देने को तैयार हो जाती है। तभी वो अचानक से उससे पूछती है कि उसको उसके ब्लड ग्रुप के बारे में कैसे पता चला और उसको उसके बारे में कैसे पता चला। वो कहती है, ये इन्फॉर्मेशन तो आसानी से नहीं मिलती। तभी वहाँ पर तीसरा इंसान आ जाता है, जो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, मेरा नाम जेंकुई है, जो कि डायरेक्टर होता है विन ग्रुप का, जहाँ पर शान काम कर रही होती है। और साथ ही में इंट्रोड्यूस करता है उसे दूसरे इंसान को और कहता है कि ये हमारी कंपनी के CEO हैं, जिनका नाम फैंग टैंग है। शान एकदम से चौंक जाती है कि वो उसका बॉस है, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता और वो जल्दी से चली जाती है ब्लड डोनेट करने के लिए। तभी दिखाया जाता है कि फैंग टैंग की सिस्टर फैंगवी और उसका होने वाला बच्चा दोनों ही बच जाते हैं और इसका शुक्रिया करते हैं वो शान को। जैसे ही प्रोसीजर खत्म हो जाता है तो जेंकुई उसके पास आता है और उसको बताता है कि वो अगला दिन ऑफ कर सकती है अपने ऑफिस से, क्योंकि उसने उनकी बहुत मदद की है। फैंगवी बाद में फैंग से पूछती है कि हम शान को कैसे रीपे कर सकते हैं, उसने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। तो तभी फैंग कहता है कि हमें उसे चेक दे देना चाहिए। वो कहती है, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है, और कहती है, मैं खुद ही कुछ अच्छी सी चीज सोच के बताऊंगी। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि शान अपना पूरा दिन अपने दोस्त के साथ बिताती है। और जब शॉपिंग से वापस घर की तरफ आ रही होती है, जब वो पास वाले बास्केटबॉल की तरफ से निकलती है, तभी अचानक से एक इंसान, जो कि वहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहा होता है, अपना चेहरा छुपा देता है अपने फ्रेंड के पीछे। और हमें पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं, फैंग टैंग होता है, जो कि जेंकुई के पीछे छुपा होता है। जिसे देख के जेंकुई इसका मजाक उड़ाता है। वहीं फैंग टैंग कहता है वो नहीं चाहता कि लोग उसकी इस कैजुअल साइड को देखें, लगता है कोई अपनी कूल इमेज को बचाना चाहता है। फिर विन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है जैसे ही जेंकुई शान को देखता है तो उसको शुक्रिया करता है कि उसने फैंग की हेल्प की सारे के सारे वर्कर के सामने, जो कि उसके डिपार्टमेंट के होते हैं। तो सब सोचते हैं कि शायद वो उसे जानती है। वहीं दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि कंपनी वीडियो गेम को परचेज करने की कोशिश करती है, जो कि एक बहुत बड़ी एक्विजिशन होती है पूरी की पूरी कंपनी के लिए। तो सब कोशिश करते हैं कि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला होता है दोनों ग्रुप्स के बीच में, तभी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मैनेजर को पता चलता है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है अमाउंट में, जो कि विन ग्रुप पे करने वाला था। तभी डिपार्टमेंट वाले लोग सोचते हैं कि शान जेंकुई को जानती है, तो वो उसे उसके साथ बात करे और बताए मिस्टेक के बारे में। ना चाहते हुए भी शान को जेंकुई के पास जाना पड़ता है और वो भागते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके उसे ढूंढती है। जब तक वो फैंग टैंग तक पहुंच पाती कि उसे रोक पाती कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराने से, उसे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले ही साइन हो चुका है और वो फैंग टैंग से माफी मांगती है कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक होने की वजह से। शान पूरा का पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। तभी जेंकुई उसे देखता है और उसे अश्योर करता है कि जो मिस्टेक थी कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें साइन करने से पहले ही पता चल गई थी, तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती नहीं हुई है। जिसे देख के फैंग बहुत नाराज होता है कि जितनी अपर मैनेजमेंट है वो अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार ही नहीं है और सारा का सारा ब्लेम जो है वो शान पर डाल रही है। जैसे ही शान वापस आती है, शान का मैनेजर शान पर चिल्लाता है और वो उससे कहता है कि वो ये छोटा सा टास्क भी नहीं पूरा कर पाई, और साथ में कहता है कि क्यों उसे HR डिपार्टमेंट ने हायर किया, बल्कि उसने खुद कुछ नाम दिए थे लोगों के, उनको एक्चुअली चूज नहीं किया गया था। कुछ देर बाद शान अपने को-वर्कर्स को किचन में बातें करते हुए सुनती है, जो कि आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि शान कितनी असमर्थ है कि उसको किस तरह से विन ग्रुप ने रिक्रूट कर लिया है। और साथ ही में उसे पता चलता है कि उसका को-वर्कर दूफान, जिसने कंपनी को उसके साथ ही ज्वाइन किया था,
उसने भी 3 दिन की ट्रेनिंग की थी और उसे पता चलता है कि उसे कभी भी ट्रेनिंग के लिए इनवाइट नहीं किया था। तो उसे लगता है कि उसे इसीलिए हायर किया गया था क्योंकि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो रेयर है, जो कि फैंगटांग की बहन से मिलता है। वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है कि उसको सिर्फ और सिर्फ उसके ब्लड ग्रुप की वजह से ही अपॉइंट किया गया है। तो शानशान बिल्डिंग के रूफटॉप पर जाती है। वो वहाँ जाती है और आसपास देखती है कि कोई नहीं होता। वो खुद को मिरर वॉल में देखती है जो कि बिल्डिंग में लगा होता है। वो मिरर 2 वे मिरर होता है, वो अंदर नहीं देख सकती, लेकिन जो मिरर के उस तरफ बैठा होता है उसे सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है। तो दिखाया जाता है कि फैंगटांग जो होता है वो मिरर के दूसरी तरफ होता है अपने ऑफिस में। वो देखता है कि वो स्नो में खड़ी है, तो वो फाइनली अपने ऑफिस से बाहर निकल के उसे जैकेट देता है। जैसे ही शानशान उसे देखती है वो अचानक से शॉक हो जाती है फैंगटांग को देख के। तो वहीं फैंगटांग उसे कहता है कि उसे यहाँ पर अलाउ नहीं है आना क्योंकि ये बॉस का वर्क प्लेस है। तो बताती है उसे नहीं पता है क्योंकि उसने कभी भी ट्रेनिंग अटेंड ही नहीं की थी। तभी वो उससे पूछती है कि उसने उसको हायर क्यों किया है। तो फैंगटांग कहता है ये तो उसको अपने एचआर से पूछना चाहिए, ना कि उससे। और वैसे में फैंगटांग को कुछ पता नहीं होता कि शानशान को क्यों नहीं बुलाया गया था ट्रेनिंग के लिए। बाद में बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ज़ैंगटांग ज़ैंक्वी से पूछता है शानशान की पोजीशन के बारे में विन ग्रुप में और साथ ही पूछता है उसका काम कैसा है। ज़ैंक्वी बताता है कि सिर्फ वो एक असिस्टेंट है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में। तभी फैंगटांग पूछता है क्या अभी भी लोगों को हायर किया जा रहा है जिनका सेम ब्लड ग्रुप है मेरी बहन की तरह, जैसा कि ग्रैंडफादर करते थे। तो ज़ैंक्वी बताता है कि इसमें हर्ज ही क्या है कि अगर अपनी ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंडडॉटर के बारे में चिंता करते हैं। साथ ही में ज़ैंक्वी बताता है फैंगटांग को कि वो शानशान की सिचुएशन के बारे में ना सोचे क्योंकि अगर वो कुछ करेक्ट करेगा तो एक्चुअली में इससे शानशान को हार्म ही होगा। फैंगटांग अभी के लिए तो मान जाता है। सीरियल के बारे में कुछ और बातें जिन्हें हम ज़ैंक्वी के नाम से जानते हैं। विन ग्रुप में सारी की सारी फीमेल एम्प्लॉयज हैंडसम भी कहती हैं और साथ ही में शानशान जो है 3 महीने के ट्रायल पीरियड पे है विंसर ग्रुप में, वो एक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है वहाँ पे। और साथ ही में शानशान की दोस्त लुई जो कि संघाई आई है वो भी उसकी रूममेट के साथ ही रहती है। इसी के साथ एपिसोड 1 की समाप्ति होती है।